संग का विषय ऐसे कथा में जाओ ना तो आसपास पढ़ो कि क्योंकि सुनो ना कोई अपनी सुनानो, केवल अब तो सुनना है, केवल सुनो। सुनोगे तो कहीं ना कहीं चमत्कार होगा, सुनने से ही चमत्कार होगा। और ये दृष्टि भी चाहो आप तो 3 घंटे तक किसी को मत दो दुनिया को। यहां से कथा सुन के घर ने गया, नीचे नजर करके गया, पाची नीचे 7 दिन तक ये देखो, आप करके देखो, परिवर्तन कर जाएगा वो। 7 दिन में ही बोध करा देगा, भागवत का बोध हो जाएगा, अमृत का बोध हो जाएगा। आपको अमृत का बोध हो जाए फिर देखो दुनिया में जीने का आनंद और चलने का आनंद है। जिनके पास शक्तियां भी बहुत इतरावे। देखो महाभारत का युद्ध था, ताकनी महाभारत का युद्ध, उसमें क्या था? जिन जिन के पास में सामर्थ्य थी, शक्तियां थी, वे सब इतराया। अर्जुन ने एक ही मार दूंगा, भगवान ने कि वास्तव में यू मार देगो। फिर राते रात घटोत्कच से मिली। अभी कैसे मिले? घटोत्कच से, भीम का पुत्र से, कि मुझे आपकी जरूरत है घटोत्कच, बोलो। कि कर्ण के पास में शक्ति इतरा रहा है और वो अर्जुन को मार सकता है, तो आप मदद कर दोगी क्या? तो घटोत्कच ने की, मैं मदद कर दूंगा, मेरे काकों को बचा लूंगा, मुझे ये समर्पण का मौका मिले। आया वो, उसको विवश किया, वह शक्ति चलाई किसके ऊपर? घटोत्कच के ऊपर। नितर वही शक्ति अर्जुन के ऊपर चलाने वाला था वो। अर्जुन सामने आ जावे तो धड़ाम नष्ट कर दे। जिनके पास शक्तियां हैं वो इतराते हैं। हाँ। अब कल आपने भजन गायो तो नहीं? अरमान किया था आपने उस भजन के ऊपर, ना साड़ी का, ना गाड़ी का, ना लाड़ी का, ना कोई पैरने ओढ़ने का, उसका अरमान किया था आपने, उसका घमंड किया था। वो घमंड भी करना हो तो फिर इन शक्तियों का घमंड करना, संसार की शक्तियों का घमंड मत करना, ये तो चूर चूर हो जावे, खत्म हो जाती है वो तो। कहा था आप कल, आपने कहा था ये मारे यो ही बड़ो रे अरे मान, गुरु मारो समेरत है। मारे यो ही अरे मान, गुरु मारो समेरत है। मारे यो मारे यो ही बड़ो रे अरे मान, गुरु समेरत है। कोई घमंड गणो माले मुलके को, कोई घमंड गणो देखो, कोई अरमान करे धन दौलत को, कोई अरमान धन दौलत। ये मारे यो ही बड़ो रे अरे मान, गुरु मारो समेरत है। मारे यो ही बड़ो रे अरे मान, गुरु समेरत है। बोलो सतगुरु
सही है कितना सामर्थ्य है और ये कैसे छुड़ाता है संसार की व्यवस्था को और संसार से ये कैसे छुड़ाता है। देखो तो सही, ऐसी जांचें चली साहब माँ, एक एक चीज निकाल के बाहर रख दी। यशोदा इन कंकर पत्थर को मत दे के छोड़ दे, मारा केबा से छोड़ दे। वो छोड़ दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? चलेगा, मेरा आदेश है, चलेगा काम फिर भी। तो इसलिए देखो इन चीजों का दर्शन होता है, कथाओं का दर्शन होता है। नरसिंह जी ने अपनी बेटी को कहा था कि बेटी देख तेरी माँ भी गुजर गई, तू अकेली है, तेरा मन जाता होगा दुनिया में, संसार में जाता होगा, भाई में मन जावे, तो तू ऐसी कर, तू परमात्मा को ही सब कुछ मान ले और वो थारी सब इच्छा पूरी कर देगा। और जब शादी का समय आया और उनके देवर की शादी थी, चिट्ठी भेजी, सारी व्यवस्था लिख के भेजी। और वो जो रात्रि में जो पंडित जी पत्रिका लिख रहा था नी, बापड़ा भी लिखते लिखते ही सो गया। अतरी लंबी लिस्ट बनी थी, लिखते लिखते सो गया साहब। अब लोग ने कि पंडित जी तो सो गया, अधूरो काम रह गयो, कहीं का नहीं सो जाओ, तो बापड़ा थक गया होगा, धनवा लिख देगा उठ के। और मई लीट कलम और कापी मई रहेगी आता। दुनिया वाला तो ऐसा है साहब, क्योंकि उन्हें था पता कि नरसिंह और अपन कहाँ है, वो बाबा है और अपनी खानदान ऊंची है थोड़ी, खानदान ने रोए अभी। बड़े लोग आएंगे, बड़ा घराना है, और एक वो इसका बाप आ गया जो बाबा बन गया, अपनी नाक कट जाएगी। ऐसी पत्रिका लिखो के लौट के देख के आवे कोई नहीं, क्योंकि ओके ना के है तो कहीं नहीं कहीं लागो। चांदी की मन भर की तो सिल्ला लिकड़ी थी, बताओ, सोने का खापरा। और सोने की चुनरियां लिखी थी, चुनरियां, सोने की चुनरियां। अपन कहानी कि मारे जरी की चुनरी वो बेनिया और गावे कदी मांडा में है? के बीरा रमा जमा से मारी आजो रे खरकई खरकई की, हमारे खरकाई की चुनरी लाजो ऐसा। पर ये दर्शन हुआ साहब, दर्शन हुआ उन लोगों को के भगवान क्या नहीं कर सकता है। यशोदा से कि मैं छुड़ा दूंगा, छोड़ दे, सब कुछ मिलेगा। पर अपन छोड़बा के नाने तैयार नहीं रहा, अपन छोड़ते नहीं छोड़ा नहीं। अन्ने इतनी इतनी बड़ी पत्रिका लिखी कि ये लाना, पूरा गांव का के एक जोड़ कपड़ा। और फिर भी देखो वो पत्रिका में कहीं लिख रही है कि कहीं थोड़ा सा ज्यादा भी लेके आ जाओ, कहीं कहीं का उन्हीं टाइम पे कहीं पैदा हो जावे, ओके नाने भी। बताओ तो सही, आप उनके नाने भी लिखी ताकि वो देखते ही के डर जाके देखो रहे हो तो नाटक कर दिया लोग बात, यो लाजो वो लाजो। अब वो चिट्ठी देवा भेजी नहीं, बापड़ो ले जा वालों भी बाटे रोयो के देखो रे कतरा भूख मरा है, वो भी बैठ के रोयो बाटे। उन्हीं चिट्ठी माथे लगे के बापड़ो कहीं करेगो रे, वो कहीं करेगो, वो तो देखता ही कि मर जागो। जब मार से नहीं चल रही हो तो वो की कई दुर्दशा होगी। मुंह तो बंद करके दे दी, मैंने तो केवल सुनी है, और वो तो पड़ेगो स्वयं, वो की कई दशा होगी। वो भी रोयो बापड़ो, पर अब कहीं करे आदेश तो ले जानो तो पड़ेगो। जाके वो चिट्ठी दी, नरसिंह जी जरूर आजो, तुम जरूर आजो, आजो मारनी से रो रो के आजो, क्योंकि तुम ला तो कहीं सकोगा नहीं, रोबा की लवा मरना के है कहीं नहीं। और वह चिट्ठी पत्रिका मली, ऊपरे श्री गणेश आए, श्री कृष्णासनम अपन लिखते ही है चिट्ठी। उसने की कि प्रभु आप जानो और आपको काम जानो, भगवान के चरणा में रख दी उसने कि मुंह पहुंचू नहीं पहुंचू, पर आप जरूर पहुंच जाओ, क्योंकि ये दर्शन कराना है जगत के लोगों को, आप जरूर।
नरसी बाई को मायरो, आपने सुनी होगो नानी बाई को मायरो, बहुत बड़े प्रसंग है उसमें, धरती फाट जावे, आदमी बेटे का बेटे रह जाए, ऐसा दर्द है उसमें। अगर जो हकीकत में उसको कहीं सदगुरु वाणी से सुना, आध्यात्मता से, लोग बाग बेटे रहे उठे नहीं, फिर घर ने जावा की जिज्ञासा पैदा नहीं हो, आप घर ने नहीं जाओ, रो, फिर दुनिया देखोगा तो रोगा। फिर ऐसी घटना घटी, क्योंकि ये भक्त और भगवान का मामला था, कोई दूसरे का नहीं था। और वही समय आया नहीं तो नरसिंह जी ने जाबा की हिम्मत रखी, एक ब्लाउज को फीस नहीं है, बताओ कि एक पोल को सिवाल देगी मारी छोरी, पैर लेगी, कदी नहीं गयो उसके द्वार पे, आज जा रही हो, पर वो भी नहीं है, एक पोल का को फीस नहीं है, बताओ आप। मार साहब आए आज अपने बीच में, है ना, जानकी लाल जी, जानकी लाल जी है ना, क्योंकि बहुत दिन बाद देखा मैंने, आए थे कभी गडारी में, और रमेश जी जानकी लाल जी दोनों के बीच में जो घमासान हुई कि नहीं हम कथा कराऊंगा गुरु जी की, और आप भी आए तक नहीं कि रामकुंड में ले जाओ, पर आप आए और बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हनुमान जी की सेवा और ऐसा भाव दे रखा है तो आनंद है। तो लाओ लाओ, स्वागत है, देख के बढ़िया। आप सब पहचानते होंगे इन्हें। बजाते हुए स्वागत जानकी लाल जी माता का, बहुत बहुत स्वागत है से आपका। सदगुरुदेव भगवान की, ऐसा खूब भाव। और अपन बात कर ही रहे थे कि नानी बाई का मायरा में भगवान कृष्ण जी पधारिया, तो अपनी कथा में जानकी लाल जी पधारिया। सब बहुत सम्मान देते हैं आपका और आनंद है। रामकुंड में कब से आपका लगाओ जुड़ाओ, और आज तक आप जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है, दिव्य कृपा है आपके ऊपर। तो आखिरी समय पे है ना, एक ब्लाउज का फीस नहीं मिला नरसिंह जी को, और मन में भाव था कि पहली बार तो बेटी जब गई ना ससुराल, जेका अब जा रहा हूं मैं, और वो भी उत्सव आया, कुछ कुछ होता तो ले जाता, मन में देख भाव तो रहते हैं, लेकिन मैंने ईश्वर को कह दिया वो पूरी करेगा, अपन से तो पूरी होती भी नहीं, संसार के जीव से पूरी हुई बताओ, और पूरी कोई कर भी नहीं पाया। पर जब चलने की तैयारी तो कुछ नहीं था, साधन भी नहीं था, चलने की हो तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, पर उनका एक मित्र था, उसके पास गए और उन्होंने की कि ऐसी करें, अपन अपनी बेटी की माँ उनके देवर की शादी है, तो उसमें अपन चलते हैं पाहुना बन के। तो ऐसा भाव प्रबल हुआ, वो मित्र जो दोस्त था, इसलिए सुख का साथी जीव है और दुख का साथी शिव है। ईश्वर दुख में मदद करता है साहब, सुख में तो सभी अजागा, अजाक नहीं। जब आपकी चल रही हो, चकाचक मामला है,
पर दुख के समय तो हनुमान जी महाराज ही मदद करते। क्यों कि सीता माँ की मदद किसने करी थी? सब अणी पार रह गया था, हनुमान जी उड़ करके लांग करके छलांग लगा के और पहुंच गया सीता माँ के पास। डरना मती, मैं आपके साथ हूं। ये सदगुरु ही जीव की मदद करता है साहब। हर जगह सदगुरु ने सबकी नैया पार लगाई। इसलिए उनको जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। वो सामर्थ थे, इन्हें ऐसी सामर्थ शक्तियों से जुड़ना। और देखो चैती नवरात्र और चल रहा है और नौमी आने वाली है। उस दिन नौमी के दिन अगर जो आपने सदगुरु का दर्शन नहीं किया हो, जीवन में सदगुरु नहीं मिलिया हो, तो याद रख लेना, राम कुंड जाकर के हनुमान जी का दर्शन कर लेना और कह देना कि आप मेरे सदगुरु, और आज इसमें राम का नाम जपूंगा, तुम्हें सच्चा सदगुरु मिल गया। भटकना मत, कि आप ही मेरे सदगुरु हो। यहां तो कितनी पड़ताल करी यशोदा माँ ने कि गुरु है कि सदगुरु है, परख के तो देखू धका। हीरा हीरा मोती से थाली भर के लाई माँ यशोदा, पर उसने कह दिया माँ इनके तरफ मत देखे, देख मैं जिसको बता रहा हूं उसको देख के तो जीवन धन्य हो जाएगा। माया भी जब पीछे छोड़े, जब कोई सदगुरु की कृपा होती, नहीं तो अपन माया से चिपके रहते हैं, अपन माया से जुड़िए रहा, माया के पीछे दौड़ा अपन। जब सदगुरु की कृपा होती तब जाकर के माया पीछे छोड़ती, और माया पीछे छोड़े नहीं, मायापति हाथ लग जाएगा। इसलिए नरसिंह जी के मारना के तो कहीं भी नहीं, बेस्ट तू है और मैंने थारे भरोसे छोरी छोड़ दी, तू जाजे थारो काम कर जे। कहीं तंबूरो उठा लियो, चालते चालते भी कहीं बजाबा लाग गया तो वहीं ममेरो हो जाएगा, वहीं पेराउनी हो जाएगी। पोचा कि नहीं पोचा, हम मारे भरोसे मत रहिए। वो तो हिम्मत कर रही हो कि जाऊं छोरी से मलियम्मा, उत्सव को समय आयो, शादी है तो छोरी से मलबो हो जागो। असा तो जाबा की बने नहीं कि जब बेटे की या कोई करियावर रे कोई शादी आ तो अपन गांव में भी कांक नहीं, चलो चलो गाड़ी खड़ी है, साधन खड़ा है बेटो, तो गांव का लोग भी सोचे चलो रे ऐसा जाबा की तो नहीं बने, पर बेटी से मली आंगा, बहन से मली आंगा, गांव की छोरी, कितना अच्छा भाव रहता है। और फिर सब जावे तो वो कतरी रोवे उन कि तम ऐसा तो नहीं आता पर मौको दियो, तो मले मले और रोवे। बहुत मुश्किल से मले ये मौका। आज नानी भाई के मन में भी तो यही भाव चल रहा होगा कि नहीं? जरूर आवेगा, जरूर आवेगा, मलबई आ जाएगा, वो मली जाएगा, वो में आत्मा तृप्त हो जाएगा। हम कहीं सोना चांदी की कोई जरी की साड़ियां नहीं ले जाइए, वो में भी कतरी काट चाट करा अपने, ईमानदारी से की जूते। भाभियां आगी फिर दादी जी की चल वो छूट की करने, उनकी नहीं चले, भाभियां हैं, दादा है, सब है, हो ले लो 500 की नहीं 400 की ले लो, कहीं बगड़ रही, 300 की ले लो, पहला अभी तो उड़ाई थी, आई थी अणी पे सकरात पे, अब कहा मां 1000 की चारी, 400 की 300 की पकड़ा देंगा, वह थोड़ी कहेगी मां चिल्ला के मारे क्यों लाया, मारे क्यों नहीं लाया, वो तो देख के प्रसन्न हो जाएगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि वो ममत्व, वो भाव जागेगा कि भले ही मैं यहाँ रह तो रही, पर जो आपके आश्रय रहती थी, आपके साथ रहती थी, वो सुख तो मोए सपना में भी नहीं मिले। अपनापन एक अलग होता है साहब। अपन संसार में आया अपने मालिक के घरे छोड़ करके, उसो सुख यहाँ थोड़ो है संसार में। भले गादी की लोचा मिल गया, अपने खाबो पीवो मिल गयो, बेटा बेटी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर मां जैसा सुख है? जब तो रोया लोग बाग रोया, जब तो रोया कि मारो प्रभु बिना जीवेड़ो निकेशो जाए, मारा प्रभु बिना जाए, मारा
तुम्हारो रगर जो भजन ये आए घर तक काई मिले ये माया ये घर तक जाओ ये मारा गोविंद मारा प्रभु बिना जीविनो के सोहरा मारा गोविंद जीविनो के सोहरा यानी रे पियन काई विधि राखुए माया नी रे पियन काई विधि राखुए यानी रे पियन काई विधि राखुए माया नी रे पियन विधि राखुए ये मारा प्रभु बिन जीविनो के सोहरा जाय मारा जीविनो के सोहरा जाय मारा जीविनो के सोहरा ये रेडियो तुम्हारो की तुई गाते रेडियो गाते रेडियो तुम्हारो तुई तुई गाते रेडियो तुम्हारा कोई कोई ये ऐसे में काई भी बुलाऊं ये माया से में ये ऐसे में काई भी बुलाऊं ये माया से में ये मारा प्रभु बिन जुएनो जाय मारा ये दुनिया के आगे कहीं रहूं ये माया नी दुनिया के माया नी दुनिया के आगे कहीं रहूं ये माया नी हमारा प्रभु बिन जुएनो जाय मारा जाय मारा प्रभु बिन जुएनो जाय मारा हरे बिन बोलो सुखदेव आणि दुनिया के आगे तो नरसिंह जी ने की के देख मैं किसी से नहीं हुआ समय आया आपसे कह दी मेरा मन लगता है भजन में मैं बैठूंगा आपकी इच्छा है पार लगाना डूबे तो डूबाना बदनामी तेरी होगी किसकी होगी बदनामी ये चलते चलते गाड़ी का पहिया टूट गया भी जो दोस्त का बेल था नहीं मित्र का भी पड़ेला था भी पड़ गया ओने के छोड़ो रे लपड़ो उठायो तंबूरो लाग गया बजाबा पोचो तो पोचो मत पोचो तो भी जो गेले लाग गया था नहीं के खाबा पीबा को मलेगो 2-4 दिन चौका चावल जुड़ांगा 2-4 दिन तक खांगा भी न्यू के घरे नरसी के गेले आके तो अनंग भी भूखा मर गया मैं सूखा पाका खा रिया था मल तो रिया था अब ये के गेले आया मरो भूखा बाट आधी रास्ता में ही गाड़ी टूट गई और बेल पड़ गया अब उनके तो मन में भगवान तो था नहीं भी तो खाबा के नाने आया था गेले तो बढ़िया नानी भाई बड़ा करने खाबो पीबो को मले को 2-4 दिन झाड़ांगा मैं अपन चोखा चावल खाएंगे बैठ गया भगवान ने की कि इसकी इच्छा तो बेटी से मलबा की थी नहीं देखो सब काम पूरा करे मालिक अपन सब आया ना संसार में छोटे बड़े सब घर में अपन रहते हैं पर ईश्वर की अलग जरूर जगाना तो छोटे बड़े घर में सबकी इच्छा वो परमात्मा पूरी कर देगा कुछ भी नहीं रहने देगा वो मैं आनंद कि बेटी से मिलवा की इच्छा थी भगवान आया हाथ में बसेलो लेके आया कारीगर जो रे नहीं लकड़ी का कारीगर बसेलो कुराड़ो लेके आया और दूरा से ही चिल्ला रहा अरे कोई की गाड़ी तो नहीं टूट रही तो नरसिंह जी के रे कई थारी आंखें फूट रही
भजन गा रही है और मैं जुड़ गयो, वह कड़ी जुड़ गई, ये भजन गा ही रहा था कि घनी दूर से भाग्यो दौड़ियो है थारी गाड़ी गाडोली के लाल, गाड़ी में बिठा ले दादा जानो नगर अनजान, तो पूछ क्यों रियो तू टूट रही और कह रही तो फिर उन्हें कह दी थारी आके फूट रही गई, होठ हिले न कंठ हिले मुख से कहूं ना राम, राम मेरा काम करे मैं सोऊं आराम। तो भगवान ने की ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कहीं किए गो यो अब सुनना पड़ेगी। तो आया और जो बसेलो उल्टो ठोकियो, लोगों ने बताया कि उल्टा ही बसेला ठोकबा में गाड़ी अच्छी कर दी। बेलोर की पूछड़िया में जो हाथ लगाओ, मुंडा बेल बढ़िया टनाट जो पड़ेला था है गाड़ी। अब कहीं के तेने गाड़ी ठीक करी, बेल ठीक करी, ऐसी कर अब थारी जिम्मेदारी नगर अनजान तोए पहुंचानो पड़ेगा, घेर के तू ले चल, ये बेल हमसे नहीं पूछेगा, घर कनंग खाली में उलेटेगा। हाँ कहीं गरोड पे जा रहे कहीं उलेट दिया तो यही मांडो हो जाएगा, यही शादी हो जाएगी सब। भगवान ने जो रथ हाका आनंद किया और नगर अंजार के पास जाकर के छोड़ दिया। बाबा यो गांव दिख रही हो, आगियो गांव? हाँ आगियो, अब मारी जरूरत तो नहीं है दादा, मोनी पर तू जाने तारो काम जाने, जरूरत एक नहीं है। मैंने तो पहली बार देखी मुंह कसा के दुख तारी जरूरत है नयो नयो आदमी मार से पूछ रही हो कि कोई जरूरत तो नहीं है मारी, थारी जरूरत होगी तूने याद होगी जने जेकी जरूरत होगी वो मो तो नहीं है जरूरत थारी। मैं तो ये भजन करूंगा बैठ के, लाग गया वहीं बैठ के भजन। लोगा ने पतो चलियो कि आ गयो यार नरसी, पर कहीं कहीं लायो, कहीं नहीं लायो, खाली हाथ लायो, तुमड़ा तुमड़ी कहीं तंबूरा और आंधा बेरा सूरदास मांगदास सब बेओ के गेले। तो कई लाकड़ी के टेके चाल से लंगड़ा भी लायो तो देखो होगो कहीं अन से कुछ लेके आता तो मानता। तो घर का लोग ने कि गांव में मत आने देना रे, वो जो अपना पुरानो जो नेरो है नहीं वो पड़ियो फाट टूटो फूटो ओम में ठहरा दो, वही गांव के बाहर है। नया मकान बनाला तो पुराना में कौन रेवे थे, उसमें ठहरा दिया और के वही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भोजन को समय हो तो उनने जो सुबह की जो कुछ रखी होगी नहीं, चावल मावल बासी भी लाके धर दिए, खाओ भोग लगावे। और भी जो आंधा तो भी नहीं कोई गजब स्वाद है रे, गर्मा गर्म खीर मली काजू पिस्ता वाली, जो चावल था बासी। नरसी के खाओ खाओ भूखा मर रहा था तब तो खाओ, आनंद हो गया, अतरो खायो ए सोया जो को दन हो गया पतो भी नहीं चलियो। नरसी जी के अबे तो उठो, अबे तो उठो, भजन करना है अपन को, समय से उठो, ज्यादा देर तक सोता भी मत रहीजो, धन हो गया कि पहला जाग जो। और इजतरी भी जो बेटिया जो लोग बैठे हैं ना, धन नहीं हो गया जे के पहले अपन को जाग जाना चाहिए और सूरज भगवान उदय होवे उसका दर्शन करो। प्रभु अच्छी सदगति मती देना ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, वहां से सामर्थ्यता मिलती है। फिर सुबह पहली नानी भाई ने भी सोची कि दाजी आया, मैंने सुनी थी, अब बड़ा घर ने थी नहीं तो मर्यादा थी, लोग बाग मिलबा नहीं जाबा दे। बताओ एक तो बड़ा घर ने बेटी दी घर कई केवे, स्थिति ऐसी बन गई ना साल। अब वह सुबह किन किन प्रकार से बहानों बना के आई तो है, दादी के नके आई, प्रणाम पिताजी आप आया, मो बहुत अच्छो लग्यो। पर ना तो बाप ने की कहीं नहीं लायो, ना बेटी ने पूछी कहीं कहीं लाया कि नहीं, क्योंकि वो तो लावे नानी भाई ये पतो है, नरसी जी भी पतो है, मिलिए जुलिए हुई बाप दादा को अपने, और कुछ नहीं है। क्योंकि लाने वाला तो कोई व्यवस्था कर रहा ना, तैयारी कर रहा है, वो मालिक तैयारी कर रहा दी।
आज सुबह पहली उठी अतरी फुर्ती भगवान श्री कृष्ण जी में रुक्मणी री जो कह रही कि आज यो हो कहीं रियो अतरी जल्दी कहीं जमा रही हो तुम हैं? और दिन तो दूसरा ने आदेश करे तक रथ तैयार करो रे, अब स्वयं रथ तैयार कर रही है, बताओ हैं? क्योंकि ये नरसिंह जी की सत्ता शुरू होगी। अब नरसिंह जी की सत्ता शुरू होगी नहीं तो सत्ताधीश भगवान नहीं है, अब सत्ताधीश नरसिंह है। क्यों कि उन्हें नरसिंह को काम करना, और काम कौन करे? जो दास हो वो सेवक हो वो काम करे। स्वामी तो मां बेटे है रही। ये आपने बहुत अच्छी भावना से सुना, वो तो थोड़ा सा सुना दिया। वो तो नरसिंह का जो नानी बाई का मायरा है वो तो 4-5 दिन 7 दिन तक करो तो नहीं होवे, वो तो भागवत जी हो जा वादी सारी है ना। पर अच्छे नानी बाई को मायरो आपे कसो लग्यो, थोड़ो सुनायो पर कसो लग्यो? अच्छो लग्यो, क्योंकि तम भी है नहीं मांडा में वही बाट जो हो वैसे के कदे आवे जैसे अच्छो लग्यो। अरे थोड़ी देर भी हो जानी तो इट के गलियान में होती यूं देखे चौराहे पे से आ रही है नहीं आ रही है, जांग बजावे अबे तक नहीं दिख रहा, अबे तक नहीं आया। अब मैंने जा तो कह दी थी उन्हें कि थोड़ा टाइम से आजो रे, पर करे कहीं ई भाभी है नहीं, काजल लगा भी रहेगी, झुमकी लगा भी रहेगी, पैर ओढ़ भी रहेगी। अब बार न तक आगी फिर दौड़ के गई कि कसी लाग रही मुझन को भाई, तो कांच में देख गई जैसे लेट होगी। जब दुनिया के अंतिम समय भी मर जाएगी, जदे भी एक दिन लेके गई, एक दिन ज्यादा लियो। सजबो सवरो में रह जा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि जैसे जल्दी कर रही होगी तुम्हारो कोई ठिकानो नहीं, काजल लगा बम रह जाएगी, रुमायनी बात बगड़ जाएगी। जैसे थोड़ा तुम्हें जल्दी जल्दी ले चलनो है मोह। रथ तैयार किया और कह दे तुम भी तैयार हो जाओ। देखो तो तैयार होगा में टाइम लगे है? एक साड़ी ओढ़ी फिर कांच पर देख गई, यह ठीक नहीं, दूसरी देख जो तो कसी लग रही, साव लग रही नहीं, स्वयं तो देखे कांच में पर दूसरा ये भी के बजावे कि कसी लगी मुंह। यही तो है स्वभाव आपका। इसी स्वभाव से वो मालिक बहुत जल्दी रीचे बैस कह देना भगवान तेरी कथा में आई देख अब कसी लग रही बैस, आप हक है। ईश्वर को कहना अब बढ़िया लग रही नहीं बस, वो रीझ गयो तो सोच लो आनंद ही आनंद हो गया, वो रीझ जाना चाहिए। फिर भी देखो लेट हो गया नहीं, अरे अपन कहीं भी लेट होगी, मां रुक्मणी जैसी लक्ष्मी जी लेट होगी। ममेरा बराबर को टाइम आ गयो, समय नजदीक देख के नानी बाई के चटपटाट आत्मा में बार बार झांके दरवाजा के तरफ कि कोई आठ नहीं, कोई नहीं आया। और वो की सासू और ताना मारे ऐसे शब्द बोलिए, उतारो बाप आयो कहीं नहीं लेके आयो, खाली हाथ आ गयो, क्यों आयो, मना कर देती तू, नहीं आना था। कि वो कुछ नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर मारो वीरो तो आगो। उसके एक भाई था नानी बाई की, वो भी मर गया था कोई कारण बस, माँ भी छोड़ गई थी उसे, अब अकेली बची थी तो बाप बाबा तो भगवान से जोड़ दिया था पिताजी ने। तो अच्छी जगह जुड़ो, वैसा अच्छी जगह जोड़ो अपने बेटा बेटी को। अच्छी जगह कहने का मतलब अच्छी जगह। वो पहला कथा चली थी कि अच्छा संग होगा, सत्संग मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। कि क्यों थारो मन नहीं लाग रही, घड़ी घड़ी उधर देख बा जा रही, गेट आड़ी दरवाजा आड़ी जा रही देख बा, असो कहीं आ रही हो उनंग से कि मारो सांवलियो बीरो आ रही हो। बस इतना जरूर कह दे कि कौन है ये सांवलिया बीरा, कि मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया था कि ये भाई बना ले तो मैंने उसको बना लिया, उसका नाम जरूर सांवरिया बीरा है। अब वो कसा आवेगो कसो है कहीं मैंने ही नहीं देखी होगी, आज तक मैंने ही नहीं देखा उसको। टेकम बाबा और के ऊपर विश्वास नहीं करा, अभी कहीं भी कह दे थे कैसा विश्वास कर लियो। एक मुझे विश्वास है मेरे पिताजी पर। एंड टाइम पे जब समय हो गया और बिल्कुल थोड़ा सा समय बचा, जब नानी बाई ने सोची कि अब यहाँ रह के भी करूँगा कहीं,
ताना मार मार के मार देगी या मारी सासू ई घर का लोग जैसे उसे ही मरबो मंजूर है। तो पानी को बेवड़ो को भानो बनायो ने भाना बनाया उसने कि पानी को बेवड़ो भरबा के चक्कर से घर से निकल गई और एक गांव के पास में सरोवर तालाब होगो उस किनार पे जाके भगवान से प्रार्थना करी कि तू आवे तो आजे जे नहीं तर मुंह भी घर ने नहीं जाऊंगा। बहुत जल्दी करी थी भगवान ने भी आबा की पर बेगो बुलायो मोड़ो आयो। बस उसने आखिरी समय एक बात करी थी नानी भाई ने, तू नहीं आ रहा नहीं तो बस मैं अब डूब के मर जाऊंगा। और डूब वही जा रही थी नानी भाई। इतना मैं तो दूर से कह दी नहीं नानी भाई मेरा विश्वास कभी टूटता नहीं है और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। देख आ गयो पर देर तो कर दी थे ने आबा में। देखो होगी नहीं देर ये है नहीं जो बेटी इस हडिया वाली अन्य देर करी नहीं। मैंने तो कह दी थी अपने श्रृंगार करवा की जरूरत नहीं है, कोई साव कपड़ा पहरवा की जरूरत नहीं है, पर अन्य तो ओढ़वा पहरवा में ढेर लगा दियो। अति तो 10-10 साड़ियां बदली अन्य। काजल बढ़िया लग गयो तो फिर मुंडो धोयो डबल से लगायो। अब करूं तो करूं कहीं में। और ग्रस्त में ऐसा होता ही रहता है, घर में ये सब चलता है। इसलिए तो भगवान अपन से प्रसन्न है, आनंदित है कि तुम सब ग्रस्त हैं, बेटा बेटी का लालन पालन घर चलाओ, आनंद है। और थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए तो धके कथा 12 बजे से शुरू होगा कि आ रही है अपन 3-3 बजे 2-2 बजे तक आवे लोग। आओ जैसा आवे उलझा हुआ है आ गया सुलझा दूंगा। लेट आया पर आ तो गया। वो बहुत बड़ा दयालु। फिर उसकी सत्ता में अपन आ जाते हैं तो फिर अपने चिंता नहीं करना चाहिए। भले एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध निर्मल करके वहां के लायक बना देता है। आ गया तू और जो कुछ लिखा था वो लेके आया कि नहीं? सब व्यवस्था करके ला रही हो। देख ओहो इंद्रादिक देवता देविक शक्तियां आई नहीं साहब मातो। कुबेर भी है ना, जो मंगाया था सोना चांदी अब सब होके ना के खजाना में। के नानी भाई कहीं कह रही है कुबेरपति जी कर दी व्यवस्था? हाँ सब कर दी, घबराओ मत, आदेश हो गयो तो नहीं आपको। सारी व्यवस्था टनाटन कर दी जैसे अपन सुनार के नगे जावा के नहीं के फला तारीख के पहले ये चीज बना दीजो। असा आदेश कर दिया था उन्हीं तारीख को चलना है अपन लेके। सब आ गया, भेष बदल के रूप बदल के आया। सब जैसे जो चालियो गांठड़ियां बांध के माता पे धर कर सब आ रहा है। और नानी भाई ये जो रथ में बैठाड़िया फिर मां से और रथ में बैठाड़ के जो गया द्वार पे, ओहो आनंद ही आनंद हो गया। भगवान के पीछे भी जो सामान मंगड़ियो तो नहीं, ये कतरा देवता है, कालेश्वर भगवान ने, बोना जी ने, काला जी ने, जतरा भी सब आ गया माता पे गाठड़िया ले लेके। सब आ गए सब और सब जय जयकार कर रहे हैं। पर नरसिंह जी नहीं दिखिया तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि बोलो मती, पोल खुल जाएगी। नरसिंह जी दिखे नहीं दिखे, आदेश कर दियो। बड़ो आदमी तो आदेश कर दे, भले वो नहीं आवे तो नहीं आवे, पुलियो बन जागो। बड़ा आदमी आवे नहीं आवे आदेश हो जा तो भाई उन्हीं पतो है। यहां से फाइल गई भजनलाल जी के नके, आदेश कर दिया, काम होगा कि नहीं? काम हो जाता है कि यहाँ ये अभी माँ आवे नहीं आवे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो मालिक है। अब मैं तो उनका मुनि में है। ऐसी आनंद आया। और नानी भाई ने की सब लेके आया। पहला की सासू से जाके की सासू माँ आपने जितनी भी बात की नहीं वो मारे अखरी नहीं, पर मारो सांवलियो बीरो आ गयो। देख लीजिए अब सब लेके आयो। देखो तो वहां तक लेने लग रही, सबका माथा पे गांठड़िया रखी है। वो में हनुमान जी भी शामिल था, क्योंकि वो मन भर की सल्ला कोई सिंतु की हनुमान जी बुलाए तो लाया बात अब धर के। जय सिया राम।
क्यों बड़ो काम तो बड़ो आदमी करे। हनुमान जी ने उठे ही हुआ सल्ला कि यह कोई से नहीं उठी, हनुमान जी आ गया लेके आए। अभी रूप बदल बदल के सभी आए थे और नानी बाई के यहाँ आके सबने कार सवारिया और जो समय आया ओहो बारिश कर दी हीरा मोती की साहब, बारिश करी हीरा मोती की बारिश करी। ऐसा भगवान का मार्ग है और जो गुरुवाणी है वो बड़ी शाश्वत और सत्य रहती, वो मरने नहीं देती। अब अपन भले यूं कह दो कि भाई आप मरने नहीं देती, आप बात करिए यहाँ पल को ठिकानो नहीं है, आप कल की बात कर दिया। भाई पल का ठिकाना नहीं कल की, आप यहाँ जुड़ गया नहीं तो कल परसों तक नहीं बरसों तक लेके जाएगी ये व्यवस्था, बरसों तक, और आपको मरने नहीं देगी। अच्छा मरने देती तो देखो जानकी लाल जी आया अणे भी का मरवा दिया, मुंह भी तो आ गयो 18 दिन बाद का मरवा दिया अपन। अगर जो दो में से एक भी मर जाता तो फिर ये बात नहीं कहता अपन, पर मरबा कहां दिया, जोड़ के रखा उसने। मतलब वह तो हमारे ऊपर की है बात, वह है हकीकत कि ना तो वो आपे मरने देगा ना मुझे मरने देगा। अब 2 दिन और कथा का बचे, अपन कह दी कि नहीं भागवत कथा पूरी करके ही मरांगा, अगर जो मरांगा भी अधूरी नहीं छोड़ांगा। क्यों कि वो नहीं मरने देगा, समय चगा देगा, थोड़ा सा नहीं चगा देगा, वो समय चगा देता है। पर कमी मत रखो बस आनंद। आज वृंदावन राज रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन राज रचो, अब कैसा मरोगा तुम, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन राज रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन आज वृंदावन रास रचोए, ये भी
आप